नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज आम परशुराम को गोटे कहानी शुणा। कृतबीर्य पुत्र कार्तिबीर्यार्जुन थिले जड़े विख्यात राजा। थरे परशुराम पिता जमदग्नि आश्रम से ससैन्य आसी पहुँचिले। जमदग्नि यथाविधि अतिथि सत्कार कले। हेले तांकर सुंदर कामधेनुटी देखि राजा सेठी तांको मागिले। मुनि जमदग्नि सेथिरे राजी न हेबारु राजा तांको रागरे मारि पकाइले और आश्रमर सबकिछि छिन्न भिन्न करी फोपाड़ी दे चलीगले। राजा अहमिका प्रमत्त होई जहा कले ताहा जे अत्यंत गहीर्त एथिरे संदेह नाही। प्राचीन कालरे परंपरा अनुसारे राजा माने मुनि ऋषि मानक प्रति अत्यंत श्रद्धाशील हवा कथा। किंतु कार्तिबर्जुन क्षणक सकाशे निज कर्तव्य विस्मृत हवा संगे संगे भीषण अन्याय कले। सेतेबेले परशुराम जाइथांती बणकु यज्ञ काठ और फलमूल संग्रह करिया पई। सेठारे तांको मन खूब व्याकुल होला। से बुझीपारे किछि गोटे खराब घटी। तत्क्षणात से आश्रम को फेरी आसिले। देखिले माता रेणुका स्वामींकर शव धरी मथा कोड़ी कांदुचंती। पुओ को देखि शोकरे अधीर होई 21 थर हृदय हाथ बाड़े कांदी कांदी समस्त घटना कहिले। सेठू परशुराम शपथ कले 21 थर पृथ्वी निक्षक्रिय करिवे। तापरे से पितांकर शव सत्कार करने बाहरी। एही समय सौभाग्यवशत भृगु आसी सेठारे पहुँचिले और जमदग्नि को जीवन्यास देले। पिता को जीवित देखि परशुराम खुशी हेले और निजर शपथ कथा कहले। तांकर भयंकर प्रतिशोध कथा सुनी जमदग्नि तांको क्रोध शांत करिबा पई चेष्टा कले। किंतु परशुराम कहले जे अपराध क्षेत्र में उदासीन रहिबा अर्थ अपराध को उत्साहित करिबा। तेणु बिना कारण रे हत्या करिथिबा से राजा को दंड देबाको हेबो। परशुराम को दृढ़ता देखि जमदग्नि कहिले से किछि करिबा पूर्वरु से ब्रह्मा को सब पचारिबा उचित। परशुराम तापरे ब्रह्मा को पाखरे पहुंची सब घटना वर्णना कले। आउ ब्रह्मांकर एथिरे मत कौन पचारिले। ब्रह्मा ए कथा को आद्य पसंद न कले मध्य बाहरे अन्य प्रकार कहिले जे से विषय रे शिवंकर मत नेबा उचित हबो। तापरे परशुराम शिव पार्वती दुहीं को जाई देखा करी सब कथा निवेदन कले। पार्वती कहिले देख शिवंक कृपारू न होई पारिबो एपरि कार्य नाही। किंतु सेथिपाई जो अस्त्रशस्त्र दरकार ताहा तुम पाखरे अछि कि? उपयुक्त अस्त्र परशुराम का पाखरे न थिबारु शिव बाध्य होई दिव्य अस्त्र व कवच देइदेले। शिव पार्वती ठारू विदाय नहीं परशुराम फेरिले। बाटरे गोटे पुष्करणी कूलरे अस्त्रगुड़िक रखी से ध्यान रे बसिले। सेतेबेले दुईटी हरिण दौड़ी दौड़ी सेठी पहुँचिले और सेठारे पानी पीले। मने हेउथला केही सेमानकु गोड़ौची। परशुराम कौनसी व्यक्ति को देखि पारले नहीं। किंतु हरिणीटी हरिण को कहिला एबे डरिबार कौन अछि? जे एठारे ध्यान रे बसचंती से परशुराम, से आमको रक्षा करिवे। किंतु एठारे ध्यान न करी जदि से अगस्त्य आश्रम को जाई कृष्णामृत स्रोत शुणती तेबे तांको कृष्ण कवच प्राप्त हेबो। एसबु शुणी परशुराम ध्यानरू उठिले और अस्त्रशस्त्र नहीं अगस्त्य आश्रम को गले। गला बेले हरिण मानकु बध करने आसुथिबा शिकारी को बध कले। परे अगस्त्य आश्रम जाई हरिणक कथा अनुसारे कृष्ण कवच प्राप्ति कले। तापरे से नर्मदा नदी रे स्नान करी कर्तव्यार्जुन पाखकु युद्ध कामना करी खबर पठाइले। कार्तबीर्य मध्य खबर पठाइदेले ब्राह्मण जहाँ मागे मु मना करे नाही। जमदग्नि पुत्र जदि युद्ध मागुचंती तो मु ताको इच्छा पूर्ण करिवि। तापरे केवल तांकर सैन्य माने परशुराम सह युद्ध करने को गले। मुहूर्ते मात्रे सेमानकु से छिन्न भिन्न करदेले। एहापरे अन्य क्षत्रिय माने ओ केतक राजा मिसी तांको आक्रमण कले। हेले समस्ते तांको द्वारा परास्त हेले। सुचंद्र नामक जड़े राजा परशुराम को ऊपर को त्रिशूल फोपाड़िले। किंतु ताहा पुष्पमाला होई परशुराम को बेकरे पड़िला। सेतेबेले कालीमाता कृपारू से जानी पारिले सुचंद्र को पाई केवल अग्नेयास्त्र ही प्रयोजन। से ताहा प्रयोग कले और सुचंद्र मरीगले। अवशेष आसिले कार्तबीर्य। प्रथमे से त्रिशूल प्रयोग कले। सेथिरे परशुराम अचेतन होईगले। एही घटना रे निजे शिव सेठारे पहुंची तांको पुणी सचेतन कराइले और शक्ति देले। शिवंक शक्ति रे शक्तिमान होई से शिव कवच धरी कार्तबीर्य उपरकू शक्तिशाली बाण सबु प्रयोग कले। सेथिरे आउ तांकर जीवनर आशा नथिला। क्रमे से शक्तिहीन होई पड़िले और शेषरे मरीगले।
ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ପରଶୁରାମ।